हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं लेके आया हूँ एक मूवी की एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है हैलोवीन। इस मूवी में हम देखेंगे कि एक सीरियल किलर कैसे अपने मजे के लिए लोगों को मारता है। वैसे तो जरूरी नहीं है, पर वीडियो को लाइक या डिसलाइक जरूर करें। मूवी के स्टार्टिंग में हम ऐसे मेंटल असाइलम को देखते हैं जो ऐसे लोगों के लिए जो अपना मेंटल स्टेट खो देते हैं और साथ ही साथ बहुत बड़े क्रिमिनल भी है। अब इसी तरह एक क्रिमिनल 40 साल से यहाँ पर कैद है और उसने 40 साल से कोई बात भी नहीं की, शायद वो बोलना भी भूल चुका हो। इस किलर का नाम माइकल होता है और ज्यादातर लोग इसे जानते भी हैं। अब कल माइकल ऐसे प्रिजन में जा रहा है जो कि बड़े बड़े क्रिमिनल के लिए है, क्योंकि उसने बहुत कत्ल किए हैं। इसी को पूछने के लिए दो मीडिया और इंटरव्यूअर आते हैं ताकि उससे पूछ सके उसे 40 साल बाद इस जगह से जाकर कैसा लग रहा है, लेकिन वो तो बोलता ही नहीं था, तो यह इंटरव्यूअर कैसे ले सकते हैं। तो ये उसके डॉक्टर के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि अब माइकल हमसे बात करेगा। तो उनका डॉक्टर कहता है कि अच्छा, ट्राई कर लेते हैं। अब डॉक्टर बड़े से ग्राउंड में आता है जहाँ पर माइकल चैन से बंधा होता है। वह इन तीनों को कोई बात नहीं सुनता। इंटरव्यूअर के हाथ में एक मास्क भी होता है जो माइकल से रिलेटेड होता है, लेकिन वह मुड़ता नहीं है, पर हल्की सी गर्दन जरूर हिलाता है जैसे वो जानता हो इंटरव्यूअर के हाथ में मास्क है। अब दोनों इंटरव्यूअर डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं कि वह किसी भी तरह से माइकल से बात नहीं कर सकते और ना ही अब उसका इंटरव्यू ले सकते हैं। अब यह लोग एक ऐसी औरत के घर जाते हैं जिसका नाम लॉरी होता है। वो बहुत ही ज्यादा रिच औरत लगती है। मोस्ट प्रॉपर्ली वो उन लोगों को इंटरव्यू ना दे तो यह लोग भी उसे बहुत बढ़िया तोहफा देते हैं जो कि $3000 होता है कि आप बस हमारी बात सुन ले। तो यह औरत इनके लिए दरवाजा खोलती है तो उसने अपने घर में बहुत सारा लॉक लगाया होता है और हाई सिक्योरिटी रखी होती है, जैसे किसी से उसको डर लग रहा हो। जिस जगह उसका आलिशान घर होता है वो जगह तो काफी सुनसान होती है। खैर, अब वो $3000 ले लेती है और उन दोनों को अंदर बुला लेती है और दोबारा से दरवाजा को लॉक कर देती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि लोरा बिल्कुल अकेली रहती है, बिल्कुल सेपरेट, क्योंकि उसका सेपरेशन हो चुका है। उसकी एक बेटी भी है जो कि मैरिड है और उसके साथ उसकी बेटी भी है, यानी उसकी ग्रैंड डॉटर। उसकी बेटी के घर में टोटल 3 लोग हैं, वह, उसकी बेटी और उसका हस्बैंड। अब सीन चेंज होता है। लोरी को ग्रैंड डॉटर को उसके दोस्त के साथ देखते हैं। वह स्कूल में होती है। यहाँ पर हम उसकी बेस्ट फ्रेंड और फ्रेंड को भी देखते हैं। वो सब अपने क्लास में बैठे होते हैं। अब लोरी की ग्रैंड डॉटर को विंडो के बाहर से एक औरत दिखाई देती है जो कि कोई और नहीं, उसकी ग्रैंड मदर होती है। यानी लोरी उससे वो नहीं मिलती, पर लोरी अपने ग्रैंड डॉटर को पूरे $3000 देती है। यहाँ उसकी ग्रैंड डॉटर उससे कहती है कि आप माइकल को भूल क्यों नहीं जाती, आप उससे अपनी लड़ाई को भुला दे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि लोरी और माइकल दुश्मन है, इनमें लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। यानी लोरी माइकल को मारना चाहती है, वो नहीं चाहती कि वो इस दुनिया में और भी जिंदा रहे। लोरी के घर में तो गन भी है और शूटिंग एरिया भी है जहाँ पर वो प्रैक्टिस करती है कि किसी तरह से माइकल को शूट करके मारना है। वो सोचती है एक दिन आएगा जब वो लड़ेगी, क्योंकि अब ये ब्रेव है, शायद माइकल से कोई बदला लेना चाहती है। लेकिन अब एग्जैक्ट हुआ क्या था या तो हमें आगे जाके पता चलेगा। अब रात को हम लोरा को मेंटल असाइलम के बाहर देखते हैं। वो इसलिए यहाँ पर आई होती है कि वो माइकल को आज रात को मार सके, क्योंकि वो शिफ्ट हो रहा था। उधर लोरी के ग्रैंड डॉटर को मेल फ्रेंड के साथ देखते हैं। वहाँ पर लोरी के ग्रैंड डॉटर के घर वाले भी होते हैं। वो सब लोग मिलकर खाना खा रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर लोरी भी आ जाती है। वहाँ पर लोरी उन सबको बताती है उसने आज माइकल को देखा है और वो बहुत डिप्रेस है। उसकी ग्रैंड डॉटर समझाती है कि कुछ नहीं होता और उसे बाहर तक छोड़ के आती है ताकि वो घर जा सके। फिर हम रोड पे दो पापा बेटे को देखते हैं जो कि कहीं जा रहे होते हैं, लेकिन उनके सामने ही बस को क्रैश हुआ पाते हैं जो कि नीचे गिरी होती है। यह वही प्रिजनर बस होती है जिसमें सारे प्रिजनर शिफ्ट हो रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर बस इस तरह से गिर जाने के बाद सारे कैदी रोड पर ही चल रहे होते हैं। उन पापा बेटे में से फादर आगे देखने जाता है। इतने देर में सन पुलिस को कॉल लगाता है और गन लेकर खुद भी बस को देखने जाता है, लेकिन उसके सामने डॉक्टर होता है जिसे वो प्रिजनर समझकर शूट कर देता है। और उसके बाद वो आकर अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर लेता है, लेकिन वहाँ पर माइकल आ जाता है और उसे पीछे से पकड़कर उसे मार डालता है। जल्दी ही वहाँ पर सीनियर पुलिस आ जाती है और उस जगह की इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं, जहाँ पर कई डेड बॉडी भी दिखाई देती है, जिनमें से तो एक पुलिस ऑफिसर की भी थी। फिर उसके बाद हम उन दोनों मीडिया रिपोर्टर को देखते हैं जो कि माइकल के ग्रेव पर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर माइकल भी आ जाता है। यानी पूरी दुनिया के लिए वो मर चुका था। उसे कैमन फ्लैग में छुपाकर प्रिजन में रखा था, पर इन इंटरव्यूअर को इस बात का पता था। यह एक गैस स्टेशन होता है। फीमेल रिपोर्टर स्टोर के अंदर जाती है जो कि वहीं पर था। वो वॉशरूम यूज करने के लिए आई थी, लेकिन पीछे हम देख रहे हैं कि माइकल किसी को मार रहा है। वो शॉपकीपर है, उसे बहुत बुरी तरीके से मार देता है, उसके दांत तक निकाल देता है। उधर फीमेल रिपोर्टर वॉशरूम में होती है तो उसे किसी की आवाज आती है और वह माइकल ही होता है जो वहाँ पर किसी मैकेनिकल को मारकर उसके कपड़े पहनकर वॉशरूम में आया था ताकि वो इस औरत को भी मार सके। लेकिन इससे पहले रिपोर्टर को कुछ खबर हो जाती है। वह भी क्लेग को बचाने आता है
लेकिन माइकल उसे देख लेता है। उसे पकड़कर वॉशरूम के दीवार के साइड टक्कर मार मार के उसे मार डालता है। उसका काफी खून वेस्ट हो जाता है। अब वो बढ़ता है दोबारा उसी केबिन पर जहाँ पर वो फीमेल रिपोर्टर है और बहुत चालाकी से उसके केबिन में शॉपकीपर के दांत फेंक देता है, जिसको वो अभी अभी मार के आया था। फीमेल रिपोर्टर चिल्लाने लगती है। माइकल उसके पास जाता है और उसका गला दबाकर दीवार के साथ लगाता है। सांस न आने की वजह से वो भी मारी जाती है और उसके बाद माइकल बाहर एक कार में जाता है और उसमें से अपना मास्क बाहर निकाल कर पहन लेता है और चल पड़ता है अपनी नेक्स्ट जर्नी की तरफ, जो कि जाहिर लोगों को मारना और ट्रेजेड करना होगा। और इस बात की खबर लॉरी को भी हो चुकी होती है कि वो आज बस से एस्केप कर चुका था। फौरन वो अपनी बेटी को बताने जाती है क्योंकि वो अपनी बेटी के बारे में अभी भी ख्याल करती है, पर उसकी बेटी उससे नफरत करती है क्योंकि बचपन में बहुत अच्छा नहीं था। उसे देख कर उससे कहती है आउट और दरवाजा बंद कर देती है। अब हेरोइन की तैयारी जोरों शोरों से चल रही होती है। माइकल भी अपना मास्क पहनकर निकल चुका होता है और रोड पर दो बच्चों से टकराता है और हमें यहाँ पर उसे डर लग रहा होता है कि वो कहीं इन बच्चों को कुछ भी ना कह दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। उसके बाद माइकल जाता है घर में जहाँ पर एक लेडी होती है। माइकल हैमर उठाकर उससे सर पे मारता है, जिसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। उस औरत का बेबी भी होता है जिसे माइकल कुछ नहीं कहता और वहाँ से बाहर आ जाता है। माइकल इस घर से नाइफ ले चुका था और वो इसके नेबर की तरफ जाता है जहाँ पर एक यंग लड़की कॉल पर बात कर रही होती है। माइकल उसके गर्दन में चाकू मार डालता है और उससे भी मार डालता है। उधर हम क्लब में लॉरी की ग्रैंड डॉटर को देखते हैं जो कि अपने मेल फ्रेंड के साथ होती है। वहाँ पर उसका मेल फ्रेंड का दोस्त भी होता है। वो लोग बहुत एंजॉय कर रहे होते, तभी लॉरी की ग्रैंड डॉटर देखती है कि उसका मेल फ्रेंड उसके साथ ठीक नहीं है, वो उसे चीट कर रहा है, तो उसे बोलती है, लेकिन वो लड़का उसका फोन गीला कर देता है ताकि वो अपनी फैमिली को कांटेक्ट ना कर सके। लेकिन उसकी ग्रैंड मदर उसके लिए काफी परेशान होती है। वो तो अपनी बेटी को भी बताने गई थी और वो अपनी ग्रैंड डॉटर को ढूंढने निकल गई होती है। अब एक घर में हम एक लड़की को देखते हैं जिसके पर्पल बाल होते हैं। वो एक बच्चे को बेबी सेट कर रही होती है, तभी उसका दोस्त नीचे आता है। वो उससे नीचे आकर मिलती है। वो बच्चा भी नीचे आकर उससे बेबी सीटर को बताता है कि मेरे रूम में कोई है। वो पर्पल हेयर लड़की उस बच्चे के रूम में जाती है और चेक करने लगती है। वो उससे कहती है बेटा आपके रूम में कोई भी नहीं है, आप सो जाओ। लेकिन जब वो उसकी अलमारी बंद करने लगती है वो बंद ही नहीं होती और कुछ सेकंड में माइकल बाहर आता है और उस बेबी सीटर को भी हिट करके मार गिराता है। अब इस केस की खबर पुलिस को हो जाती है और साथ ही साथ लॉरी को भी पता चल जाता है क्योंकि वो पुलिस की बात को ट्रेस करके सभी बातें सुन रही होती है और वो भी वहाँ पर पहुँच जाती है। अब यह दोनों देखते हैं कि उस लड़की की डेथ हो चुकी है, लेकिन लॉरी को पहले ही माइकल दिखाई दे जाता है तो लॉरी उससे शूट करती है क्योंकि माइकल यहाँ से एस्केप कर रहा होता है। लॉरी फौरन से उसे ढूंढती है और उसके कंधे पे शूट कर देती है, लेकिन तब तक वो भाग चुका होता है। अब लॉरी काफी परेशान हाल में वहाँ से निकलती है ताकि वो अपनी बेटी को इन्फॉर्म कर सके। आखिर माँ तो माँ होती है, लेकिन उसकी बेटी दोबारा से उसे मिसबिहेव करती है तो लॉरी उसे बताती है कि तुम्हारी बेटी को खतरा है। फिर हम लॉरी के ग्रैंड डॉटर को देखते हैं जो कि मेल फ्रेंड के साथ आ रही होती है, पर वो लड़का अच्छा नहीं होता। वो लॉरी की ग्रैंड डॉटर के साथ बदतमीजी करने लगता है। वो लड़की उसे धक्का देकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन पीछे से उसे चिल्लाने की आवाज आती है। वो जब जाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि माइकल ने उसे मार दिया है और अब माइकल उसके सामने। वो काफी घबरा जाती है क्योंकि उसका म्यूचुअल फ्रेंड दरवाजे के रोड के साथ लटका हुआ है। वो डर रही थी उसकी भी ऐसी हाल ना हो जाए, लेकिन लॉरी की ग्रैंड डॉटर काफी ब्रेव निकलती है। वो फौरन से वहाँ से भाग जाती है और नेबर के घर को नॉक करती है। नेबर उसे अंदर कर लेते हैं, उससे कहते हैं कि परेशान नहीं हो, मैंने पुलिस को कॉल की है। उसका बहुत ख्याल रखते हैं और उसे तसल्ली देते हैं। उधर लॉरी अपनी बेटी से कहती है कि तुम लोग यहाँ पर सेफ नहीं हो, मेरी बात आखिरी बार सुन लो। वो अपनी बेटी और उसके हस्बैंड को अपने साथ अपने घर ले आ जाती है जहाँ पर पुलिस ऑफिसर भी होते हैं जो इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। उसके बाद सब लोग मिलकर लॉरी के बेसमेंट में जाते हैं जहाँ पर उनको काफी ज्यादा गन दिखाई देती है। उसी तरफ हम देखते हैं कि सीनियर पुलिस ऑफिसर एक और पुलिस ऑफिसर के साथ जा रहा होता है। तभी अचानक से इनके सामने माइकल आ जाता है जिसे ये लोग अपनी गाड़ी से उड़ा देते हैं और जैसे ही बाहर आकर सीनियर पुलिस ऑफिसर माइकल को शूट करने वाला होता है तो माइकल का डॉक्टर बीच में आ जाता है और माइकल को बचाते हुए पुलिस ऑफिसर को मार डालता है। यहाँ पर हम पे पता चलता है कि माइकल का डॉक्टर उसके साथ मिला हुआ है। थ्रू आउट मूवी वो नहीं चाहता था कि माइकल को कुछ भी हो, यह सीनियर प्रिजन में शिफ्ट ना हो। जो क्रैश करवाया था वो भी जानबूझ के करवाया था, इससे माइकल स्किप कर सके और इससे मुझको भी कोई ना कोई फायदा हो। यहाँ पर माइकल बेहोश होता है, तभी डॉक्टर माइकल और लॉरी के ग्रैंड डॉटर को अपने कार में लॉरी के घर लेकर जा रहा होता है। जैसा ही माइकल को होश आता है तो माइकल को लगता है कि इस बार डॉक्टर ने ही अटैक करवाया था, तो वो उसे खूब मारता है। इसी तरफ लॉरी को ग्रैंड डॉटर
डॉटर वहाँ से भाग जाती है। वो डॉक्टर भी बाहर आता है, लेकिन माइकल अपने पाँव से हिट करते करते उसे मार डालता है। यानी डॉक्टर को माइकल का हेल्प करने का कोई फायदा नहीं होता। अब हम उधर देखते हैं कि लोरी के घर के बाहर पुलिस आती है। लोरी का बेटी का हस्बैंड जब बाहर आकर देखता है तो पुलिस ऑफिसर डेड होते हैं। तब माइकल आता है और उसे भी गला दबाकर मार देता है। लोरी को खबर हो जाती है कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है, तो अपनी बेटी से कहती है कि तुम फौरन से बेसमेंट में चले जाओ। इसके बाद लोरी खुद मेन गेट पर चली जाती है, जो कि उनका लॉन्च का गेट होता है, और उसके साथ खड़े होकर माइकल का इंतजार करने लगती है। तभी माइकल दरवाजे में से लोरी को पकड़ लेता है और उसके मुंह पर हाथ रख लेता है, लेकिन लोरी उसे शूट करती है और माइकल की उंगली जख्मी हो जाती है। पर वो अंदर आ जाती है और लोरी फौरन से बेसमेंट में चली जाती है। माइकल ने उसे नहीं देखा था। फिर लोरी बेसमेंट से शूट करती है। फिर माइकल को पता चल जाता है कि वो लोग कहाँ पर हैं। यहाँ पर लोरी ने अगर बंदी नहीं की है और फौरन से बाहर आती है। हर रूम में चेक करने लगती है कि माइकल कहाँ पर छुपा हुआ है। जिस रूम में उसे माइकल नहीं दिखाई देता वो उसे सील करती जाती है, ताकि पता चल जाए कि माइकल इस रूम में नहीं है, और सील करने के बाद वो उस रूम में भी ना जा सके। वो ऊपर जाती है और अलमारी खोलती है तो उसके सामने बेटी की पति की डेड बॉडी मिलती है। कि तब भी वहाँ पर माइकल भी आ जाता है और अब की बार स्टेप करके उसे नीचे फेंक देता है। तभी वहाँ पर लोरी की ग्रैंड डॉटर वहाँ पर आ जाती है, तो माइकल उसकी तरफ देखने लगता है और जैसे ही नीचे देखता है कि जहाँ पर लोरी को फेंका था वो वहाँ पर लोरी नहीं होती, भाग चुकी होती है। तो माइकल का ध्यान भटक जाने की वजह से लोरी की ग्रैंड डॉटर बेसमेंट में अपनी माँ के पास चली जाती है। माइकल को पता था वो दोनों बेसमेंट में ही है, तो माइकल बेसमेंट में आने की कोशिश करता है और दरवाजा खोलने लगता है, जिसकी वजह से लोरी की बेटी काफी चिल्लाने लगती है और वह डरी हुई होती है, पर फौरन से गन पकड़कर शूट कर देती है। तभी लोरी एक अंधेरे कमरे से बाहर आती है और एक रोड उठाकर माइकल पर अटैक करती है और उसे बेसमेंट में फेंक देती है। जब वो एक बार बेसमेंट में गिर जाता है तब लोरी की बेटी और लोरी की ग्रैंड डॉटर उस बेसमेंट से बाहर आते हैं, लेकिन जैसे ही लोरी की बेटी ऊपर चढ़ रही होती है तभी माइकल उसका पाँव पकड़ लेता है और अब लोरी की ग्रैंड डॉटर एक चाकू से उसके हाथ पर स्टेप करती है, जिससे उसका हाथ छूट जाता है और उसे छोड़ देता है। तभी लोरी अपनी बेटी और ग्रैंड डॉटर को बेसमेंट से बाहर खींच लेती है। फिर वो बेसमेंट का दरवाजा बंद कर देती है, यानी वो बेसमेंट माइकल को पकड़ने के लिए बनाई गई थी। इसके बाद लोरी उसमें कोई गैस छोड़ देती है और वहाँ पर आग लगा देती है, लेकिन हम देखते हैं कि माइकल को उस आग से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। वह जल रहा है लेकिन उसे दर्द नहीं हो रहा था। वह सब बाहर निकल आते हैं और वहाँ से देखते हैं कि पूरे घर में आग लग जाती है। इसमें माइकल भी बंद होता है। वह तीनों लेडी यानी लोरी, उसकी बेटी और उसकी ग्रैंड डॉटर वहाँ से बाहर निकल आते हैं और काफी दूर चले जाते हैं और इसी के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है। आप लोगों को मूवी कैसी लगी जरूर बताएं। अगर आप और भी हमारी मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आ रहे वीडियो के लिंक पे क्लिक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।